हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रयाग शिक्षण संस्थान। मेरा नाम नेहा केसरवानी है। आज मैं आप सभी को आईटीआई क्या होता है उसकी जानकारी दूंगी, उसके क्या फ़ायदे हैं, वह कितने सालों के अंतर में किया जाता है। बहुत सी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और हमारे यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि आईटीआई होता क्या है। दोस्तों, आईटीआई का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। आईटीआई में व्यावसायिक कोर्स करवाए जाते हैं जिनमें विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल लेवल जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है। इन कोर्स में इंडस्ट्रियल स्किल्स पर फोकस किया जाता है। आईटीआई में स्टूडेंट्स बहुत सारे ट्रेड्स जैसे कि कारपेंटर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फैशन डिज़ाइनिंग इत्यादि सिखाए जाते हैं। आईटीआई स्किल से संबंधित जॉब्स पर फोकस करता है और विद्यार्थियों को ट्रेन करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब्स के लिए आईटीआई 8वीं पास से 12वीं पास तक के विद्यार्थी कर सकते हैं। हर ट्रेड में योग्यता अलग अलग होती है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि आईटीआई सेंटर देश भर में है। पूरे देश में आईटीआई के सेंटर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आईटीआई के इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। आईटीआई दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी और दूसरी प्राइवेट। आईटीआई हर राज्य में होती हैं, जबकि पूरे देश में कुल 11,964 आईटीआई सेंटर हैं, जिसमें से 2,284 सरकारी और 9,680 प्राइवेट सेंटर हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कि आईटीआई में प्रवेश करने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यह देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आईटीआई में 8वीं पास से 12वीं पास तक के विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। कुछ ट्रेड्स हैं जिनके लिए 8वीं पास न्यूनतम योग्यता होती है। साथ ही कुछ ट्रेड्स हैं जिसमें 10वीं और कुछ में 12वीं पास न्यूनतम योग्यता होती है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि आईटीआई करने के लिए क्या आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। तो उम्मीदवार जिनकी आयु 14 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम है वो यह अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि आईटीआई करने के लिए आयु में कितनी छूट होनी चाहिए मिलती है। तो पहला तो यही है कि पूर्व कर्मचारी और वोर विंडोज़ के केसों में 45 साल तक की उम्र वालों की छूट हो जाती है, और अगर व्यक्ति विकलांगता से पीड़ित है तो उनके लिए 10 साल की छूट मिलती है। और आईटीआई कोर्स की फ़ीस क्या है ये जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए 15,000 रुपये और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए 12,000 रुपये है। शहरी क्षेत्र में इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए 16,500 रुपये है और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए 13,200 रुपये हैं। दोस्तों, जानते हैं कि आईटीआई में 2 साल का कोर्स कौन कौन सा होता है। तो देखते हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिशियन, ये सब 2 साल के कोर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पेंटर, जनरल और टर्नर, फायरमैन, यह सब 2 साल के कोर्स थे। अब मैं आप सभी को 1 साल के कोर्स का नाम बताऊंगी। पहला है कारपेंटर, फिर है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फाउंड्रीमैन, मैकेनिक ट्रैक्टर, प्लम्बर, सेविंग टेक्नोलॉजी और स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, वेल्डर, यह सभी 1 साल का कोर्स है। दोस्तों, अब मैं बताऊंगी कि आईटीआई कोर्स के प्रवेश का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, आईटीआई में प्रवेश 2 प्रकार के होते हैं। कुछ राज्यों में अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट निकलती है और कुछ राज्य पहले एंट्रेंस परीक्षा लेते हैं और फिर मेरिट लिस्ट निकलते हैं।
पहला स्टेप ऑनलाइन फॉर्म भरें, दूसरा स्टेप एंट्रेंस परीक्षा मेरिट आधारित प्रवेश और तीसरा स्टेप दस्तावेजों का सत्यापन और फीस भरने की तिथि। सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा करें और पूरी जानकारी सही से भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस भरें और रसीद को सेव कर लें। दोस्तों, अब एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है ये जान लीजिए। सामान्य श्रेणी के लिए 250 रुपये और SC ST OBC श्रेणी के लिए 150 रुपये। शारीरिक रूप से विकलांग, दृष्टिबाधित, युद्ध विधवाओं, शहीद या विकलांग पूर्व सैनिकों के बच्चों, अनाथालयों या किशोर सुधार घरों द्वारा संदर्भित छात्रों को शुल्क में छूट दी जाती है। दोस्तों, अब जान लीजिए कि प्रवेश लेने के लिए ज़रूरतमंद दस्तावेज या डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए आपके पास। पहला तो 8वीं या 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। दूसरा प्रवेश पत्र एंट्रेंस परीक्षा वालों के लिए, और परिणाम या मेरिट लिस्ट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी का प्रमाण पत्र आदि उपयुक्त है तो पहचान प्रमाण जैसे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि निर्देश के अनुसार अन्य प्रासंगिक दस्तावेज। ITI में जॉब। ITI डिप्लोमा पूरा करने के बाद सरकारी और प्राइवेट जॉब दोनों मिलने के मौके होते हैं। प्राइवेट जॉब में कंपनियों में काम कर सकते हैं या खुद का बिजनेस भी खोल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर का शॉप इत्यादि। और सरकारी नौकरी वालों के लिए रेलवे में जॉब, पब्लिक सेक्टर में जॉब, सरकारी विभाग में जॉब। दोस्तों, अब आप लोग जान लीजिए कि इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कौन कौन से कोर्स आते हैं। तो पहले इंजीनियरिंग का देख लीजिए। शीट मेटल वर्कर इंजीनियरिंग ये 1 साल का होता है। सर्वेयर इंजीनियरिंग ये भी 1 साल का होता है। फंड्री मैन इंजीनियरिंग ये भी 1 साल का है। और मैकेनिक रेडियो एंड TV इंजीनियरिंग यह भी 2 साल का है। और आगे जानते हैं हैंड कंपोजिटर नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आता है जो कि 1 साल का है। और मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आता है जो कि 2 साल का है। टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग यह 3 साल का है। ड्राफ्ट्समैन इंजीनियरिंग ये दोनों इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आता है लेकिन यह 2 साल का होता है। फिर है फिटर इंजीनियरिंग 2 साल का। ड्रेस मेकिंग यह नॉन इंजीनियरिंग में आएगा जो कि 1 साल का है। नेक्स्ट टर्नर इंजीनियरिंग 2 साल का। मैन्युफैक्चर फुटवियर नॉन इंजीनियरिंग में आता है जो कि 1 साल का है। और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो कि नॉन इंजीनियरिंग में है वह भी 1 साल का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM इंजीनियरिंग ये भी 2 साल का है। और मैकेनिक मोटर व्हीकल इंजीनियरिंग ये भी 2 साल का है लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आता है। और लेटर प्रेस मैकेनिक मेंडर ये नॉन इंजीनियरिंग है। लेदर गुड्स मेकर ये भी नॉन इंजीनियरिंग है। कॉमर्शियल आर्ट ये भी नॉन इंजीनियरिंग है। जो ये तीनों है आपका 1 साल का। यह आगे है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग 2 साल का। इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग 2 साल का। यह सब इंजीनियरिंग स्ट्रीम में था। ब्लीचिंग एंड डेइंग कैलिको प्रिंट नॉन इंजीनियरिंग में है, 1 साल का है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये भी नॉन इंजीनियरिंग है, 1 साल का है। और हेयर एंड स्किन केयर नॉन इंजीनियरिंग। मैकेनिस्ट इंजीनियरिंग ये 1 साल का है। रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग ये 2 साल का है। ओके दोस्तों, अब है आपको मैं बहुत अच्छे से एक जानकारी देना चाहती हूँ कि ITI की संस्थान का सबसे अच्छा ट्रेड कौन सा है। मैं इसमें आपको 4 बताऊंगी जिसका डिटेल से आपको समझाना चाहती हूँ। दोस्तों, यह चारों ट्रेड ऐसे हैं कि डिप्लोमा करने के तुरंत बाद ही इसकी जॉब मिल सकती है। तो पहले नंबर पे तो मैं आपको फिटर का बताती हूँ। फिटर यह एक बहुत ही पॉपुलर ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा है
जो कि कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यदि आप डिप्लोमा को कर लेते हैं तो आपके ITI संस्थान से ही आपका किसी न किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। इस कोर्स को करने में आपको 2 साल का समय लगता है, और यदि आप चाहते हैं कि इस कोर्स के बाद आप आगे पढ़ें तो इस कोर्स के बाद आप पॉलीटेक्निकल कर सकते हैं। पॉलीटेक्निकल कोर्स 3 साल का होता है, लेकिन यदि आप ITI करने के बाद पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो उससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब आप ITI करने के बाद पॉलीटेक्निकल में जाते हैं तो आपका सीधा ही सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, यानी आपको सिर्फ 4 साल में 2 डिग्री मिल जाती है। फ्रेंड्स, इस कोर्स की मांग भारत में तो है ही, इसके साथ साथ विदेशों में भी फिटर ट्रेड की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया और पॉपुलर कोर्स यही है। आप इस कोर्स को कर सकते हैं और विदेशों में भी जा सकते हैं, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा जॉब मिल सकती है। आपको इस कोर्स को करने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, और इससे आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो यह ITI का सबसे बढ़िया कोर्स है। फिटर ट्रेड में आपको फिटिंग से संबंधित काम करना होता है, जैसे पाइप की फिटिंग या लाइट की फिटिंग या पानी की फिटिंग। तो इस तरह का फिटिंग का काम आपका इस फिटर ट्रेड में होता है, और इन काम की ज़रूरत हम हर बड़ी कंपनी में होती है, और ज़रूरत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको इस डिप्लोमा को करने के बाद अप्रेंटिस लगानी होती है, और प्रैक्टिस के बाद आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, अब दूसरे ट्रेड के बारे में बताती हूँ, सर्वेयर। यह एक बहुत ही पॉपुलर डिप्लोमा है। यह ITI का दूसरा सबसे बढ़िया डिप्लोमा माना जाता है, क्योंकि इस डिप्लोमा को करने के बाद आपको जॉब मिलना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस डिप्लोमा में आपको रोड या किसी भी तरह की बिल्डिंग या छोटी मोटी सड़कें जहाँ पर भी बनती हैं उनके सर्वेयर का काम करना होता है, यानी उनकी देखभाल, उनकी ऊंचाई, लंबाई आदि का लेखा जोखा को करना होता है। और जितनी भी रोड बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें सर्वेयर की बहुत मांग है। सड़क बनाने वाली कंपनियां आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे देती हैं और आपको अच्छी जॉब मिल जाती हैं। इस कोर्स को करने के लिए भी आपको 2 साल का समय लगता है, और इसके बाद आप पॉलीटेक्निकल भी कर सकते हैं, और यह आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यदि आप नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आपको इसमें जॉब पाना बहुत ही आसान है। यह कोर्स आप 10वीं क्लास के बाद कर सकते हैं। वैसे तो ITI के सभी कोर्स 10वीं के क्लास के बाद कर सकते हैं। सर्वेयर का भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। फ्रेंड्स, तीसरा कोर्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आर्किटेक्चर असिस्टेंट का है। यह कोर्स आप जानते होंगे, हालांकि ये बहुत बढ़िया कोर्स है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि इसका काम जितने भी बिल्डिंग बनती है उनके डिज़ाइन को तैयार करना होता है। घरों का डिज़ाइन तैयार करना होता है, फैक्ट्री का या किसी भी कंपनी का डिज़ाइन तैयार करना होता है। आर्किटेक्चर असिस्टेंट का काम यही होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बन रही है और सभी को अच्छे अच्छे डिज़ाइन की ज़रूरत है। तो यदि आर्किटेक्चर असिस्टेंट कोर्स करते हैं तो आप भी एक अच्छे आर्किटेक्चर असिस्टेंट बन सकते हैं, और कहीं पर भी जॉब पाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक ऑफ़िस खोल सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम मिल सकता है, क्योंकि हर कोई आज के समय में छोटे से छोटे घर का डिज़ाइन तैयार करवाना चाहता है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है या बड़े बड़े लोग तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन तैयार करवाते हैं। वह अपनी सभी चीज़ों का डिज़ाइन तैयार करवाते हैं, वह अपनी सभी चीज़ों का करवाने के बाद ही बनाते हैं। तो यदि आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको अच्छा काम भी मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको इससे मांगे हुए पैसे मिलते हैं, क्योंकि यह एक बहुत बढ़िया काम है, अच्छा काम है।
है, इसलिए आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। और यदि आपको विदेशों में भी इसका काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जाकर आपका काम शुरू कर सकते हैं। आपको विदेशों में भी बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, और विदेशों में तो इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि विदेशों में बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन रही हैं। इस कोर्स को करने से पहले आपको 2 साल का समय लगता है, और इसके बाद आप पॉलिटेक्निकल भी कर सकते हैं, और इसके बाद अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं चौथा ट्रेड आपको बता रही हूँ, फैब्रिकेशन का। यह भी बहुत पॉपुलर और अच्छा कोर्स है। इसका काम क्या है, जितनी भी फैक्ट्रियों का काम होता है, कंपनियों का काम होता है, सभी का काम सिर्फ फैब्रिकेशन के ऊपर ही निर्भर है। पहले फैक्ट्री का निर्माण सीमेंट, बजरी और ईंट के साथ किया जाता था, लेकिन आज के समय में पाइप, पिलर, सारा का सारा काम लोहे से लिया जाता है और डिज़ाइन तैयार करवाए जाते हैं। और जितना भी गेट का काम है या छत का काम है, जितनी भी बड़ी फैक्ट्रियों में काम होता है, वह सारा फैब्रिकेशन के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, और आप कभी भी खाली नहीं बैठ पाएंगे। इसका काम भारत में तो बहुत है, इससे बाहर बहुत ज़्यादा काम है। दूसरे देशों में तो इसका काम बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने में आपको 2 साल का समय लगता है, और इसके बाद पॉलिटेक्निकल भी कर सकते हैं। इसमें आपको लोहे की गेट बनाना, पिलर बनाना की फिटिंग करना, इस तरह के काम करवाए जाते हैं। ओके दोस्तों, मैंने जितनी भी ट्रेड आपको बताई है, उनको करने के बाद आप अपना खुद का बिज़नेस कर सकते हैं, और आप किसी भी प्राइवेट जॉब में भी काम कर सकते हैं। और आप अपने देश में भी जॉब कर सकते हैं, बाहर भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन इनको करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ITI पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको अप्रेंटिस ज़रूर लगानी चाहिए। और यह अप्रेंटिस सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी या सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं, बल्कि आपके एक्सपीरियंस के लिए लगानी चाहिए। आपको अपने खुद के मनोबल बढ़ने के लिए लगवानी चाहिए, और फिर आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्मेलिटी और सर्टिफिकेट पर किसी पर के लिए सिर्फ अप्रेंटिस लगाते हैं, और इसके बाद घर पर बैठ जाते हैं, और वे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है, क्योंकि यदि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं तो उससे आपको एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपकी सैलरी में भी बाद में बढ़ोतरी होने लगती है। तो घर में बैठने से अच्छा है, खर्चे के लिए पैसा मिलेगा तो एक्सपीरियंस भी बढ़ पाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको प्राइवेट जॉब या अपना खुद का जॉब ज़रूर करना चाहिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट फॉर्म को अप्लाई करते रहना चाहिए, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सके। ओके दोस्तों।